10 वो मिस्टेक्स जो काश कि मुझे पता होती जब मैंने ई कॉमर्स शुरू किया आज से 6 साल पहले। लेकिन आप इन मिस्टेक से अभी भी बच सकते हैं, तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स से मैंने नहीं सीखा, खुद ही यहाँ वहाँ से यूट्यूब की वीडियोस देख दाख के शुरू किया, नुकसान उठाए, बहुत सारे उठाए। देखिए अमेज़ॉन में कहाँ पे जाके क्या बटन दबाएंगे वो तो इतना आसान है कि आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, खुद अमेज़ॉन आपको सिखा देगा। वो ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ है आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज। आप किस तरीके से पीपीसी कैंपेन्स चलाते हो, आप किस तरीके से प्रोडक्ट्स को हंट करते हो, आप किस तरीके से लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करते हो, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन से प्रोडक्ट्स चलते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स नहीं चलते हैं आपकी मार्केट के अंदर। उन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस एक्सपर्ट से जाके सीखिए। ये आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, मैंने जब बिल्कुल शुरू शुरू में स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि यार एक प्रोडक्ट अगर मुझे 10 दरम का मिल रहा है और वही प्रोडक्ट 20 दरम का या 25 दरम का सेल हो रहा है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको कम से कम 3x का प्रॉफिट रखना पड़ता है, 300% का प्रॉफिट रखना पड़ता है। मतलब कि अगर मुझे एक प्रोडक्ट 10 दरम का पड़ रहा है लैंडिंग के साथ, आपकी शिपिंग कॉस्ट वगैरह हर चीज़ के साथ, तो कम से कम 30 दरम का आगे सेल हो रहा हो ताकि आपको कुछ प्रॉफिट बचे। जब आप 300% के प्रॉफिट पे काम करते हैं तो आपको जाके 80 to 90% बचता है। मिस्टेक नंबर 3, नॉट बिल्डिंग माई ओन ब्रांड एंड डूइंग मी टू एंड होल सेल टू मच। देखिए जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, आपके पास थोड़ा सा बजट में भी कमी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप होल सेल से स्टार्ट कर देते हो या मी टू करते हो, ओके फाइन। लेकिन आपको जल्द से जल्द अपना ब्रांड खुद का शुरू करना चाहिए, उसमें आपको मेन प्रॉफिट है। और अमेज़ॉन उस टाइप के बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपके ब्रांड का अपना एक नाम होगा। ऐसा नहीं है कि ये नाम किसी का होता है किसी का नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटजीज के साथ काम करते हो आपका ब्रांड ज़रूर बिल्ड होता है, उसका नाम ज़रूर बनता है। तो ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाइए, स्पेशली अगर आप यूएई के अंदर हैं तो होलसेल मार्केट तकरीबन ख़त्म है, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अपने ब्रांड बिल्ड करें ज़रूर, जिसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है ई कॉमर्स की ज़बान में। मिस्टेक नंबर 4, नॉट प्लानिंग बजट। आपको अपना बजट ज़रूर प्लान करना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं यार मेरी जेब में 500 हज़ार दरम पड़ा हुआ है, 2000 दरम पड़ा हुआ है, चलो कुछ प्रोडक्ट मंगा के देख लेते हैं क्या होता है। मंगवा लिया, अमेज़ॉन पे लगा लिया, अब सेल नहीं हो रही, अब क्या करूं, फिर किसी और एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, वो जो एडवाइस देता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारा 4-5 गुना ज़्यादा बजट लग चुका होता है और टाइम अलग से बर्बाद होता है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए कि पहले से ही प्रोडक्ट हंट करने से भी पहले अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। मुझे कितना इन्वेस्ट करना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, कितना इन्वेस्ट करना है अपनी पीपीसी कैंपेन के ऊपर, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, पर ये बहुत ज़रूरी होता है। मिस्टेक नंबर 5, नॉट कीपिंग द बिल्स प्रॉपरली। देखिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप बाहर घूमने फिरने गए हैं, आप कुछ खाने का दिल किया, आपने लिया खा लिया, एंड आप बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको जितने भी बिल्स हैं आपकी प्रोडक्ट्स के, वो हमेशा संभाल के रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास जगह नहीं है फिजिकली तो कम से कम स्कैन करके गूगल ड्राइव के ऊपर उनको रख लें, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम देंगे। चाहे आपको ट्रेड लाइसेंस नहीं भी है फिर भी आपको अपने बिल्स की सारी कॉपीज रखनी पड़ेंगी। मिस्टेक नंबर 6, पुअर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशंस। देखिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, अगर नहीं पता है तो मेरे वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करता हूं। लेकिन हम लोग जर्नली क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट लेके आते हैं, जहां समझ में आता है चीज़ें वो लिख देते हैं, आगे पीछे दूसरी लिस्टिंग से चीज़ों को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और चल मेरा भाई। ऐसा नहीं होता। आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग के पीछे साइकोलॉजी क्या है आपको उसको समझना पड़ता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग सही से करनी पड़ती है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से करनी पड़ती है। अपनी ऑडियंस को समझना पड़ता है कि जो ये देख रही है वो कौन ऑडियंस है, वो ये परचेज क्यों करेगी। ये सब चीज़ें माइंड में रख के आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं।
फोटोग्राफीज करवाते हैं, सब चीज़ें उस हिसाब से होती हैं। ये सुनने में बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, इतना बड़ा काम है नहीं, लेकिन जितना इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देंगे उतना आप लिस्टिंग करने के बाद बार बार आपको अपनी एप्लीकेशन खोल कर नहीं देखना पड़ेगा सेल आई या नहीं आई, सेल आई या नहीं आई, सेल आई या नहीं आई, ओहो नहीं आ रही। ये इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 7, नॉट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल कॉस्ट्स। क्या मतलब है मेरा? देखिए, हमें अली बाबा से या लोकल मार्केट से हमने प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके पास आने तक की भी एक कॉस्ट है। अगर आप वो अमेजोन तक लेके जा रहे हो वो भी एक कॉस्ट है। अगर वो लेके जाने के 10 दिन का बीच में गैप आ रहा है, वो सामान आपके घर पे पड़ा है, तो घर पे भी रेंट है आपका, वो भी एक कॉस्ट है। बिजनेस को बिजनेस की तरीके से आप ट्रीट करें। इसके लिए मैंने कुछ अपने कैलकुलेटर्स बनाए हुए हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। आपको चाहिए होंगे तो बता दीजिएगा, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। तो एक्चुअल कॉस्ट को लाजिम राइट डाउन करें, अपने पास लिखें, और पता होना चाहिए आपको कि आपको एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ रही है, तभी आप प्रॉफिट मार्जिन्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। वरना एक साल बाद जब आप बैठेंगे करने के लिए, कोई सही अकाउंटेंट बैठेगा और पता चलेगा कि आप तो लॉस में जा रहे हैं, और पता नहीं होगा आपको कि क्यों लॉस में जा रहे हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट को ज़रूर कैलकुलेट करें। मिस्टेक नंबर 8, नॉट अंडरस्टैंडिंग द पीपीसी कैंपेन ऑफ अमेजॉन। अमेजॉन की जो पीपीसी कैंपेन्स हैं उनको समझें, उसकी स्ट्रेटजीज लिखें। मैं अपने हर किस्म के प्रोडक्ट को रैंक क्यों करवा लेता हूँ, सेल कैसे कर लेता हूँ, इतने सारे लोग बेच रहे हैं, बाद वक़्त सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्यों रैंक हो जाती हैं? उसकी वजह यह है कि मैं पीपीसी कैंपेन्स की एक पहले से स्ट्रेटजी लिखता हूँ, बाज़ वक़्त प्रोडक्ट हंट करने से भी पहले, कि मुझे एक प्रोडक्ट जो चाहिए किस ऑडियंस के लिए चाहिए, इसमें मैं कितना बजट डालूंगा, ये जो बजट मैं डाल रहा हूँ ये वापसी कैसे निकालूंगा। अगर मैं 2000 दरम की मार्केटिंग कर रहा हूँ तो ये 2000 दरम मेरे पास वापसी कैसे आएगा, ये सब चीज़ें मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ। तो ये अमेजॉन पीपीसी कैंपेन्स ज़रूर यूज़ करें, लेकिन प्रॉपर तरीके से। मिस्टेक नंबर 9, और जो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, अगर सबसे ज़्यादा इस लिस्ट में मैं बोलूँ तो नंबर 1 जो था, किसी एक्सपर्ट से हेल्प नहीं लेने के लिए। दूसरा ये नंबर 9, ये है नॉट गिविंग इनफ वैल्यू टू द कस्टमर। हम लोग ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास मोबाइल केस है तो मैं किसी तरीके से बेच दूँ, अच्छी से अच्छी लिस्टिंग बना के बेच दूँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जब ई कॉमर्स के थ्रू पैकेज किसी के घर पे आता है तो वो एज अ गिफ्ट लगता है, उसको गिफ्ट जैसी फीलिंग आती है। वो खोलेगा, उसको पता चलेगा मैंने 30 दरम 40 दरम इस पाउच के लिए दिए हैं और ये क्वालिटी 2 दरम वाली निकल रही है, क्या होगा उससे? वो बुरी रेटिंग ही देगा, कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे आप। आपको हमेशा ये देखना है कि मैं किसी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं किसी को खुश कैसे कर सकता हूँ। आपने हमेशा वैल्यू ऐड करनी है। जैसे एक एग्जांपल है, मेरे एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मैं नाम फिलहाल नहीं लूँगा, उसने देखा कि पाउचेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, केसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उसने दूसरे पाउचेस सोर्स करके दोबारा अमेजोन पे महंगे दाम में नहीं लगा दिया। उसने उसके पीछे प्रिंट करवाया मेट्रो स्टेशन का मैप जो जीपीएस के से कनेक्टेड था। वो जहाँ जहाँ कोई बंदा जा रहा था तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता था कि इस वक्त वो कौन से मेट्रो स्टेशन पर है, उसको जहाँ जाना है, प्रॉपर मैप। क्यों? क्योंकि टूरिज्म बहुत अच्छा है दुबई के अंदर। तो ये होती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इस तरीके से उसने वैल्यू दी कस्टमर को, और वो दिनों में उसने पैसा कमाया है ज़बरदस्त। बहुत अच्छा मेरा वो स्टूडेंट है और अभी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको हमेशा सोचना है कि मैं वैल्यू कैसे दे सकता हूँ। एंड नंबर 10, नॉट डूइंग इनफ कीवर्ड रिसर्च। देखिए, रिसर्च 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 रिसर्च, प्रोडक्ट में पैसा लगाने से पहले रिसर्च करनी है आपको, अपने कीवर्ड्स निकालने हैं। अगर कीवर्ड्स निकालने नहीं आते तो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, वरना मुझसे कांटेक्ट करके भी आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके हीरो कीवर्ड्स कौन से हैं, बैक एंड कीवर्ड्स कौन से हैं, फ्रंट एंड कीवर्ड्स कौन से हैं, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस क्या है। तो ये कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब तो आपने जाहिर सी बातें कर दिया होगा, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा, क्या पता किसी और के काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।